हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो रोजाना एक सुपर फास्ट सीरीज करते हैं आप लोगों को रिवीजन करवाने के लिए, राइट। तो ये टेस्ट नंबर आज का कौन सा है? टेस्ट नंबर 23 है। तो आज भी हमेशा की तरह आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो टारगेट ज़्यादा नहीं रखते हैं, मात्र 35 क्वेश्चन का रखते हैं। तो जो भी स्कोर बनने ना कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने सही किए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मिनट ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता है, पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन भी डेली का रिवीजन करते हो तो बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम तक। एग्जाम बहुत आगे होने वाला है, बहुत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। पीडीएफ लेना चाहें तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये एग्जाम नगरी ऐप है, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिखेगा। और एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की सीरीज है, वहाँ पर बेहतरीन एग्जाम तक बार बार टेस्ट देकर रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे लाइक करो, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 टेस्ट कंप्लीट करने का, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक शेयर करते रहें। पहला है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि आती है? ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि राइट आंसर आपका डी है। राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत में और 1935 में किस रियासत ने वन संरक्षण की नीति अपनाई थी? तो सबसे पहले जोधपुर ने 1910 में, 1935 में अलवर ने अपनाई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है। और नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या है? नीति निपुण यानी नीति में निपुण, नीति में निपुण, तो राइट आंसर डी है। और प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग का उदाहरण है प्रति उपसर्ग, तो राइट आंसर आपका डी है। और अगला है कि तापी बावड़ी जो है वो कहाँ पे बनी हुई है? तापी बावड़ी है सूर्य नगरी में, ब्लू सिटी में, यानी जोधपुर में, एक आपका सही। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालोर की है। ठीक है, जालोर हो गया, और इसमें से प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। सॉरी, ये नहीं होगा अभी, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ ठीक रहेगा। ठीक है, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ सही रहेगा। ए वाला ऑप्शन करो, एक नंबर आपका सही है। राजस्थान के कितने जिले हैं जिनका साक्षरता है वो 70% से ज़्यादा है? ठीक है, तो कितने जिले हैं? एक तो देखो झुंझुनू जिला है, ठीक है, एक अलवर है, एक भरतपुर है, जयपुर भी है, सीकर भी है, और कोटा भी है। 3 3 6 6 जिले ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जिनका साक्षरता प्रतिशत जो है वो 70% से भी ज़्यादा है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन हुआ था मई 1988 में, मई 1988 में, बी आपका सही है। और 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखो, शुरुआत में 1949 में जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की जब स्थापना हुई थी तो जयपुर में हुई थी। बाद में सत्यनारायण देव समिति के बाद में इसका कार्यालय 1956 के बाद में जो है अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था, अभी अजमेर में है, तो बी आपका सही है। 99 के फेरे में पड़ना मुहावरे का मतलब क्या है? 99 के फेरे में पड़ना यानी धन जोड़ने लग जाना। ठीक है, धन जोड़ने में लगे रहना, राइट आंसर आपका डी है। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? ठीक है, पावक पावक में है, तैराक तैराक में भी है, गायक गायक में भी है, अंकक में नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी है। राजपूताना की किस रियासत ने आजाद मोर्चा की स्थापना की थी? आजाद मोर्चा की स्थापना होती है 1942 में। कौन करते हैं? बाबा हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हरिश्चंद्र जी करते हैं। कहाँ पर? जयपुर में एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, उसके बाद में ही इसकी स्थापना हुई थी। आप बताओ जेंटलमैन समझौता कब कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ, कमेंट कर देना। प्रताप सिंह ने 1775 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो अलवर की स्थापना प्रताप सिंह जी ने की थी 1775 में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही है। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना, देखो प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना होती है 1913 में। ठीक है, प्रजा प्रतिनिधि सभा की, हालांकि बीकानेर प्रजा मंडल 1936 का है। अवतल शब्द का विलोम शब्द बताना है, विरार्थी शब्द बताना है, तो अवतल का तो उत्तल ही होता है। ये तो साइंस में ही पढ़ पढ़ के आपने रट रखे होंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस, है ना, तो बी आपका सही है। राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा है? देखो, राजस्थान से बाहर एक तो सिरोही की स्थापना हुई थी, जो कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। फिर हुई बीकानेर की, बीकानेर की कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। फिर हुई भरतपुर की, भरतपुर की रेवाड़ी में। 3 ऐसे हैं जिनकी राज्य से बाहर हुई है, और एक जैसलमेर वाला है जिसकी जोधपुर में हुई थी, वो राज्य से बाहर नहीं हुई थी, रियासत से बाहर हुई थी। तो इनमें से बीकानेर वाला है, बीकानेर वाले की कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, है? कलकत्ता में हुई थी। कब? 1936 में, मगराम वेजी के द्वारा। इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची को शब्द जो है वो कौन सा नहीं आता? तो जलद को छोड़ दीजिए बाकी। और कायर शब्द का विलोम शब्द क्या है?
कायर, कायर यानी वीर, कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर। राइट आंसर 1 है। और राजस्थान के किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर रियासत को, सबसे पिछड़ी रियासत कह दीजिए मांड क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, भाटी वंश के शासकों ने शासन किया था। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी रामचंद्र नरहरि बापट का संबंध है वो राजस्थान में कहां से? ठीक है, तो ये राजस्थान के हरिदे से, राजपुताना की कुंजी से, अजमेर से थे। 31 दिसंबर 1933 को राजपुताना देशी राज्य परिषद का कार्यकर्ता सम्मेलन कहां पर हुआ था? राजपुताना देशी राज्य प्रजा परिषद का जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था ब्यावर में। ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। बीकानेर के शासक लूणकर्ण 1526 में किस लड़ाई में मारा गया था? तो 1526 में एक नारनौल का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोसा की लड़ाई, यानी नारनौल के शासक थे और उनके साथ एक युद्ध होता है जिसे हम दोसा की लड़ाई कहते हैं। लूणकर्ण, बाद में राव जयसिंह शासन करने आते हैं, बाद में कल्याणमल जी शासन करने आए थे, बाद में रायसिंह शासन करने आए थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी। इसके प्रथम सरपंच कौन? देखो, स्थापना तो की थी विजय सिंह पथिक जी ने, पहले सरपंच बने थे श्री मन्ना पटेल जी। ठीक है, श्री मन्ना पटेल जी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका सही है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, 24 अप्रैल 1938 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। हालांकि स्थापना जो हुई थी माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा स्थापना की गई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? देखो, बादल महल में। ठीक है, बादल महल कहां पर है? कटारगढ़ में। बादल महल की जुन्ना कचेरी में हुआ था। ये कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कहां पर? राजसमंद में। निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ कौन सा नहीं है? चपला का लक्ष्मी होता है, विद्युत होता है, चंचल स्त्री होता है, तरंग नहीं है, तो डी आपका सही है। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आंदोलन के प्रभाव से किस राजा ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूं? ये महारावल लक्ष्मण सिंह, चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था। बी आपका सही है। कहां के शासक थे? बांसवाड़ा के, याद रखने हैं। किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? ये बात है 21 अगस्त 1857 की क्रांति की। एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे, यहाँ पर जोधपुर लीजन जो टुकड़ी हुआ करती थी उसके सैनिक थे। मेवाड़ में वृहत इतिहास वीर विनोद का लेखक कौन है? ठीक है, वृहत इतिहास वीर विनोद लिखा था श्यामल दास जी ने, कवि राजा श्यामल दास जी ने। अच्छा, आप बताओ 2 क्वेश्चन। एक तो कवि राजा श्यामल दास जी किस महाराणा के दरबार में थे? और सेकंड, अंग्रेजों ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? बनारस षड्यंत्र अभियोग में किस पर मुकदमा चलाया गया था? तो प्रताप सिंह जी पर। और शबद युगम, अम्बुज और अम्बुदी। तो अम्बुज का तो अर्थ होता है कंबल, तो अम्बुदी का मतलब क्या होता है? सागर। अम्बुदी का मतलब क्या होता है? सागर, यानी बी आपका सही है। और मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को बंद करवाया था? तो ये करवाया था लाखा सिसोदिया, राणा लाखा, जिनके टाइम पर जावर की खान निकली थी। पिछोला झील का निर्माण भी हुआ था। आंसाबाई के साथ विवाह वाली घटना जो हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो कोटा की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी और करौली की बढ़ा दी गई थी। मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? तो विवाह के टाइम पर कौन सी? मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनी जाती है। आप 2 चीजें बताओ कि दशहरे के टाइम पर जो है कौन सी पगड़ी पहनते हैं और विवाह के टाइम पर कौन सी? ये मुगल काल की विवाह की बात है, आप जनरली बताना है दोनों का आंसर। ग्रियर्सन ने वागड़, वागड़ यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा था? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोलते हैं। जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे बिल्ली बोली नाम दिया था। वीडियो प्री में भी क्वेश्चन आया था। ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? 3 में से मादल नृत्य होता है, मादल नृत्य है। अगला है कि नीर और नीड शब्द युगम का अर्थ क्या होता है? तो नीर, नीर यानी जल, और नीड यानी घोंसला, यानी सी आपका सही है। और सितंबर 1945 में जयपुर राज्य परिषद और विधानसभा का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उद्घाटन किया था स्वाई मानसिंह ने। बी आपका सही। और राणा सांगा की समाधि कहां पर है? तो आप जानते हैं मांडलगढ़ में बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी समाधि है। और रानी कर्मावती ने लाल पत्थरों की अधूरी छतरी का, अधूरी चपनी और अधूरा सौपन महल दोनों ही रणथंभौर के दुर्ग में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? दूसरा शाखा हुआ था 1534 में। शासक जो कर रहे थे विक्रमादित्य जी शासन कर रहे थे। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, क्योंकि विक्रमादित्य उसमें छोटे थे, और रानी क्रमावती के नेतृत्व में जोहर किया गया था। बल्य आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बल्य आभूषण शरीर के किस अंग में? हाथों में पहना जाता है। एक्चुअल में रबड़ की छोटी छोटी चूड़ियां होती है, उन्हें कहते हैं।
पुर और पूर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पुर यानी कोई नगर और पूर यानी कोई महल, तो राइट आंसर बी है। और राज्य में भामाशाह योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को हुई थी। ढोलामारू लोकवार्ता में किसकी व्यथा चित्रित की गई है? तो ढोलामारू में जो है वो किसकी है? मरवण की है। मरवण की, एक आपका सही। और किस रानी ने युद्ध में भाग कर आए अपने पति किले के दरवाजे नहीं खोले थे? तो कौन सी रानी थी? रानी हाड़ी रानी जसवंत थी। एक्चुअल में ये जो महाराजा जसवंत सिंह की बात है, औरंगजेब के सामने जब वो युद्ध हार गए थे, मारवाड़ के शासक थे ये जसवंत सिंह प्रथम। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था अल्लट ने, अल्लट रावत, जिन्होंने आहड़ की स्थापना की थी और आहड़ को अपनी राजधानी भी बनाया था और आहड़ में एक बड़ा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन सा जोड़ा गलत है? सलेट पत्थर भरतपुर का नहीं है, भी ये अलवर का है। पहला ही गलत हो गया। बाकी फायर किले बीकानेर में है, एक्वामेरिन टोंक में है, यूरेनियम उदयपुर तो सही है। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो एक ही जिले में बहने वाली नदी कौन सी आती है इनमें से? ठीक है, तो इनमें से सागी नदी है। काकनी नदी एक ही जिले में बहती है, काकनी नदी, जिसको आप मसूरदी नदी कह दो, सॉरी मसूरदी नदी, ये जैसलमेर में है। सबसे छोटी नदी आती है, बुजिल का निर्माण करती है, तो डी इसका सही है। 50 है हिंगलाज माता का मंदिर जिसमें मुगल बादशाह अकबर ने सेवा की थी, ये लोद्रवा में है। लोद्रवा कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में आता है, तो राइट आंसर का सी है। तो बताओ 50 में से कितने सही किए हैं? और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो ज्वाइन करना है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, ये लिंक सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। कोई शिकायत करनी हो तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हैं। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो और रिव्यू जरूर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।